जी नमस्कार। मैं आचार्य एनकेआर आप सभी को हमारे इस चैनल में स्वागत करता हूं। हम पिछले कुछ वीडियो में चर्चा कर रहे थे कुंडली के 12वें भाव में बनने वाले एक एक योगों के बारे में। षष्ठ भाव तक चर्चा हो चुका है। आज बारी है सप्तम भाव की। सप्तम भाव में बनने वाले योग जिसको काम योग कहते हैं, इसके बारे में हम आज बृहद रूप से चर्चा करेंगे कि ये कुंडली में कैसे घटित होता है, इसका फल एक जातक को किस तरह मिलता है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सूत्र ये कहता है सप्तम भाव के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि या फिर सप्तम भाव में शुभ ग्रह बैठे हों और सप्तमेश जो बनते हैं वो सूर्य से अस्त ना होकर उत्तम स्थान में सौ राशि या फिर उच्च स्थान में कहीं बैठे हों तो ये काम योग का निर्माण होता है। आइए मैं एक काल पुरुष की कुंडली में यथावत जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हम आज भी एक काल पुरुष की कुंडली के माध्यम से इसको सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि ये फलित कैसे होता है। तो काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में तुला राशि बनता है। तो सूत्र ये कहता था कि सप्तम भाव के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि हो। शुभ ग्रह यानी बुध, गुरु, शुक्र या फिर चंद्रमा, इनमें से कोई एक या फिर अधिक ग्रह की सप्तम भाव के ऊपर दृष्टि हो या फिर इन चारों में से एक या फिर अधिक ग्रह सप्तम भाव में स्थित हो और सप्तमेश जो बनते हैं वो जाकर उत्तम स्थान यानी षष्ठ, अष्टम, द्वादश भाव को छोड़कर बाकी के भाव में सौ राशि या फिर उच्च राशि के होकर सूर्य से अस्त ना होकर अगर बैठे हों तो ये काम योग का निर्माण करता है। तो सप्तम भाव के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि, इन चारों में से एक या फिर अधिक ग्रह की दृष्टि सप्तम भाव में या फिर सप्तम भाव में इन चारों में से एक या फिर अधिक ग्रह की स्थिति हो, यहाँ पर बैठे हो और यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली में सप्तमेश कौन बनते हैं? शुक्र। शुक्र इन तीन भाव को छोड़कर सौ राशि या फिर उच्च राशि, वो उच्च कहाँ पर होते हैं? मीन राशि में उच्च होते हैं। यहाँ पर मीन राशि त्रिक भाव में बनने के कारण यहाँ पर शुक्र होने से ये योग लागू नहीं होगा। तो दो ही स्थान बच जाते हैं, एक हो गया द्वितीय भाव और एक हो गया सप्तम भाव। इन्हीं एक में से कोई एक भाव में अगर शुक्र बैठे हों और शुभ ग्रह से दृष्ट या फिर शुभ ग्रह यहाँ पर स्थित हो, सूर्य से शुक्र अस्त ना हो तो ये काम योग का निर्माण करता है। तो जो व्यक्ति काम योग में उत्पन्न होता है वो व्यभिचारी नहीं होता है, अच्छे पत्नी, संतान, बंधु को प्राप्त करता है, लक्ष्मीवान होता है, पार्टनरशिप बिजनेस आदि में सफल होता है और अपने पिता से अधिक उच्च पदवी को प्राप्त करता है। पार्टनरशिप में भी यहाँ पर अच्छे खासा लाभ देखने को मिल जाता है क्योंकि सप्तम भाव से पार्टनरशिप आजीविका का भी चुनाव होता है। तो यहाँ पर भी पार्टनरशिप से अच्छे लाभ जातक को मिल जाता है यदि काम योग कुंडली में बना है। ये था सप्तम भाव से रिलेटेड एक वीडियो, एक योग। बाकी के जो भाव बच गए आने वाले वीडियो में हम जरूर उनके ऊपर वीडियो बनाएंगे, उनके ऊपर बृहद चर्चा करेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।